अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस करेंगे गैप्को का पास पेपर का सलूशन जो कि एनटीएस ने लिया था 2022 में। तो इसका जो इस लेक्चर में जो है वो मैं आपको जो भी जनरल पोर्शन है उसके जो एमसीक्यूज़ का सोर्स है कि उसने जनरल पोर्शन के एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ से पिक किए हैं और उसकी जो है वो प्रेपरेशन कैसे करनी है आपने ये बताऊंगा। उसके बाद जो इसका टेक्निकल पोर्शन था उसका सोर्स, टेक्निकल पोर्शन के लिए आपने जो है वो कौन कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करनी है उसका जो है वो सोर्स आपको इस जो वीडियो में मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अब जो मैं जर्नल टेक्निकल की बात करूं एनटीएस के हवाले से, तो आजकल जो एनटीएस फॉलो कर रहा है वो ये कर रहा है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्मार्ट सीरीज़ है। स्मार्ट सीरीज़ वो भी आपने अपडेटेड स्मार्ट सीरीज़ नहीं करनी, जो कि पुरानी है स्मार्ट सीरीज़ उसी को जस्ट आपने कवर करना है। उसके तकरीबन 1200 कुछ एमसीक्यूज़ हैं और उन्हीं एमसीक्यूज़ में से जो है वो बार बार एनटीएस जो है वो कॉपी पेस्ट करता है। जैसे जो ये टेस्ट है हमारा 2022 का जो गैप्को ने लिया था, एनटीएस ने लिया था गैप्को का, तो इसके 75 में से 26 एमसीक्यूज़ जो थे वो स्मार्ट सीरीज़ से कॉपी पेस्ट थे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो आपने जब एनटीएस का जिक्र आएगा तो आपने स्मार्ट सीरीज़ सबसे पहले तैयार करनी है। अब उसको तैयार करने का मतलब क्या होता है कि जब आप सिंपली स्मार्ट सीरीज़ को भले एक दफ़ा पढ़ लें या दो दफ़ा पढ़ लें तो आपकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती। तो आपने करना क्या है कि आपने पहले स्मार्ट सीरीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से कवर करना है। उसके बाद हमारे चैनल पे 100 जैसे फर्स्ट 100 एमसीक्यूज़ है उनका जो टेस्ट है एक अपलोडेड है इस चैनल पे। उसमें उस टेस्ट में हमने 30 to 35 एमसीक्यूज़ आपके होंगे उस टेस्ट में, और उस 100 में से जो 35 एमसीक्यूज़ हैं वो वही पिक किए हैं जो कि एनटीएस में बार बार आ रहे हैं, और उसके बाद जो अपडेटेड आंसर हैं वो भी आपको टेस्ट में मिलेंगे। तो इसलिए स्मार्ट सीरीज़ की जो प्रेपरेशन करने का एक वाहद सलूशन यही है कि आप स्मार्ट सीरीज़ को पहले प्रिपेयर करें, उसके बाद हमारे जो है वो चैनल पे उसके टेस्ट अपलोडेड हैं उनको जो है वो सॉल्व करें। उसके बाद हम जो है वो ये जो हमारा जनरल पोर्शन है इस वीडियो में मैं उसका भी आपको सोर्स बता दूंगा कि आपने प्रेपरेशन एनटीएस की कैसे करनी है, और जो टेक्निकल पोर्शन जब हम सीक्वेंस डिस्कस करेंगे तो उसका सोर्स भी बता दूंगा। बाकी एनटीएस के लिए जो फेमस 3 बुक्स हैं आप टेक्निकल पोर्शन के लिए, स्मार्ट सीरीज़, हांडा और बीएल थराजा। चलें इसका एमसीक्यूज़ का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल पोर्शन के 25 एमसीक्यूज़ थे, और सबसे पहले कंप्यूटर का पोर्शन है व्हाट इज़ डेटाबेस, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है डेटाबेस क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट फाइल्स लिंक्ड विद ईच अदर फॉर रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब है कि इन्फॉर्मेशन को ऐसे जोड़ना, ऐसे फाइल्स को अरेंज करना कि उससे जो है इन्फॉर्मेशन निकालना आसान हो, इसको हम डेटाबेस बोलते हैं। और ये जितने भी ये 5 एमसीक्यूज़ हैं कंप्यूटर के, ये जो testpoint.pk एक वेबसाइट आपको मिलेगी गूगल पे, तो ये जितने भी एमसीक्यूज़ है ये वहाँ से कॉपी पेस्ट हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कंप्यूटर पोर्शन के लिए एग्ज़ाम वेडा वेबसाइट भी देख सकते हैं, एग्ज़ाम वेडा में भी एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इसने ज़्यादातर ये जो 5 के 5 एमसीक्यूज़ जो मैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं testpoint.pk जो वेबसाइट है एक आपकी, वहाँ पे भी जो वो कंप्यूटर पोर्शन के एमसीक्यूज़ हैं उस वेबसाइट से भी। तो अगर आप एग्ज़ाम वेडा कर रहे हैं या testpoint.pk कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक भी कवर कर ली तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने जो है वो ऑलरेडी जो है वो एग्ज़ाम वेडा कंप्यूटर के हवाले से कवर की हुई है तो अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो रिवीजन है वो आप testpoint.pk से कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज़ दोनों में सेम है, तो जस्ट आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। दूसरा एमसीक्यूज़ है डाटा अरेंज्ड इन इंटेलिजिबल फॉर्म इज़ कॉल्ड, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू 1024 बाइट के इक्वल होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है व्हाट इज़ बाइट, कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स फॉर्म अ बाइट, जो 8 बिट का जो कम्बिनेशन होता है वो बाइट होता है, और 4 बिट्स का
जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम निबल बोलते हैं, ये भी एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है। एमसीक्यूज नंबर 5 है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हार्डवेयर। जो कंपाइलर है ये हार्डवेयर नहीं है। कंपाइलर क्या करता है, जैसे हम कोई भी कोड बनाते हैं और उस कोड को रन करने के लिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पाक स्टडी के एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इन रिकॉग्निशन ऑफ इज़ हाई स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री अल्लामा इकबाल वाज नाइटेड बाय द ब्रिटिश। ये 1922 में जब सर का खिताब मिला था अल्लामा इकबाल को। तो ये जो पाक स्टडी के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं या इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज़ हैं, ये सारे आपको पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से मिल जाएंगे ये सारे। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ द पाकिस्तान नेशन वाज पब्लिकेशन ऑफ, ये चौधरी रहमत अली ने लिखी थी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, ज़िया बिकेम प्रेसिडेंट इन, ये 19 सितंबर 1978 में जब ज़िया प्रेसिडेंट बना था। 9 नंबर एमसीक्यूज़ है, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड 3 मेन बेसेस। उसके 3 बेसेस थे, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, कायद आज़म कॉल्ड हिमसेल्फ एज दैश ऑफ द रिलीजियस मोनरिटीज़। ये प्रोटेक्टर जनरल उन्होंने कहा था अपने आप को। उसके बाद ये जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ हैं, ये भी सारे आपको पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से मिल जाएंगे। 11 नंबर एमसीक्यूज़ है, रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ, ये अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 12 है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम, तो ये हम यूरेनियम से लेते हैं। 13 नंबर एमसीक्यूज़ है, सिल्क एयरलाइन बिलोंग्स टू, ये सिंगापुर की एयरलाइन का नाम है सिल्क एयरलाइन। 14 नंबर एमसीक्यूज़ है, नीलम वैली इज सिचुएटेड इन, ये जो नीलम वैली है ये आज़ाद कश्मीर में है। 15 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ फ्री पीपल, तो थाईलैंड को हम जो है वो लैंड ऑफ फ्री पीपल बोलते हैं। ये आगे एमसीक्यूज़ जो है वो आगे इस्लामिक स्टडी के 5 एमसीक्यूज़ हैं, ये भी सारे आपको पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से मिल जाएंगे। द मीनिंग ऑफ कौसर, इसका मतलब होता है द अबंडेंस। 17 नंबर एमसीक्यूज़, द मीनिंग ऑफ बकरा, तो द काउ है बकरा का मतलब। 18 नंबर एमसीक्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू होली कुरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड मायरेकल्स, उस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़े दिए गए थे। 19 नंबर एमसीक्यूज़ है, द मीनिंग ऑफ असर, असर का मतलब टाइम होता है। 20 नंबर एमसीक्यूज़ है, हदीस वाज कलेक्टेड बाय, जो हुजूर के साथी थे उन्होंने कलेक्ट की थी, कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21 है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये यूनाइटेड स्टेट है। ये बेसिकली यहाँ जो 21 से जब करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे, तो करंट अफेयर्स की बेसिकली प्रेपरेशन आपने पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट से ही करनी है। तो इसका तरीकाकार ये होता है करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन करने का कि आपने जो लास्ट 2 साल के होते हैं उनको कवर करना है। जो लास्ट 2 साल के होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप लास्ट 3 साल के कवर करें। तो अगर आप लास्ट 3 साल के कवर करते हैं तो आपकी जो प्रेपरेशन है वो 100% हो जाती है। लेकिन मोस्टली जो फॉलो किए जाते हैं करंट अफेयर्स वो 2 साल के, लास्ट 2 साल के होते हैं। जैसे अभी 2025 का जनवरी जब फेब चल रहा है, तो इसका मतलब है 2024 का फेब और 2023, मतलब आप जनवरी 2023 से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये 2 साल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है वो जनवरी 2022 तक भी जा सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 22 है, पाकिस्तान इज़ said to have decided to elevate which region to a full fledged province status, तो ये गिलगित बल्तिस्तान को दिया गया था। 23 नंबर एमसीक्यूज़ है, इंडिया साइंड अ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट्स से इसने किया है। 24 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड 100 मिलियन टू 7 कंट्रीज एट रिस्क ऑफ फेमिन, तो ये यूनाइटेड नेशन ने ये रिलीज़ किए थे इतनी अमाउंट। 25 नंबर एमसीक्यूज़ है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू बैच ऑफ 60 स्टारलिंक इंटरनेट इनटू ऑर्बिट, तो ये स्पेस एक्स कंपनी है जो एलवन मस्क की थी, उसने जो है वो लॉन्च किए थे। तो यहाँ से जो है वो टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 26 है
complex electronic circuit can be analyzed by passive model as a resistance, inductor and capacitance। क्योंकि ये तीन जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तीन ही है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ये भी एमसीक्यू जो है वो पाक जो है वो स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 27 नंबर एमसीक्यू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज्ड इन सिंगल नोड पेयर सर्किट एनालाइजर इज कॉल्ड, उसको वोल्टेज एलिमेंट बोलते हैं। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 28 नंबर एमसीक्यूज, इफ वी हैव 2 पॉइंट नोड ए एंड बी on node and the voltage is represented by VAB dash is taken as reference node, तो node A इसमें reference node होगा। ये भी smart series से copy paste है। 29 नंबर MCQ है performing a dash consist of using Ohm law to take a existing voltage series with the resistance and replace it with current source in parallel with the same resistance, तो इसको हम source transformation बोलते हैं। ये भी MCQ जो है स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 30 नंबर MCQ है dash are the टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोलिंग आउटपुट ऑफ द सोर्स, तो ये डिपेंडेंट सोर्सेज की जो टाइप होती हैं वो 4 किस्म के होते हैं। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 31 नंबर एमसीक्यू, द नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स डैश परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235 आइसोटोप, तो ये 0.7% ये आइसोटोप होता है क्योंकि यही जो है वो फिशन रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 32 नंबर एमसीक्यू, ट्रांसमिशन लाइन मोस्टली आर हाई वोल्टेज डैश अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें हम जो है वो ट्रांसमिशन जो हमारी लाइन होती हैं वो हाई वोल्टेज 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट की होती हैं। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 33 नंबर एमसीक्यूज है, इन सबमरीन पावर सिस्टम पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू डैश केबल, इसमें हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल यूज़ करते हैं। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 34 नंबर एमसीक्यूज है, इफ़ ऑल कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स आर बाउंडेड टू सेम अर्थ ग्राउंडिंग सिस्टम द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, तो जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक का जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। 35 नंबर एमसीक्यू, डैश इज़ अ स्मॉल वोल्टेज लेस दैन 10 वोल्ट दैट कैन बी मेजर्ड बिटवीन द टू कॉन्स्टेंट पॉइंट, तो इसको हम स्ट्रे वोल्टेज बोलते हैं। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 36 नंबर एमसीक्यूज है, डैश इज़ यूज टू सेंस फॉल्ट एंड इनिशिएट अ ट्रिप, तो जो प्रोटेक्टिव रिले हैं वो सेंस फॉल्ट को सेंस करती हैं और ट्रिपिंग को इनिशिएट करती हैं, और ट्रिप जो है वो सर्किट ब्रेकर बाद में होता है। तो ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 37 नंबर एमसीक्यूज है, देयर इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ ओवरलोड प्रोटेक्शन, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट एंड टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन यूज़ होती है। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 38 नंबर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्पज़ ऑफ डिस्टर्बेंस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, तो ये इनकरेक्ट रिले सेटिंग है। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 39 नंबर एमसीक्यूज है, द प्रिंसिपल ऑफ डैश कैन बी यूज टू एनालाइज अ फॉल्ट इन पावर सिस्टम, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ होता है। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 40 नंबर एमसीक्यूज है, डिस्क्रीट डिवाइस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल गेट कंस्ट्रक्शन, तो ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 41 नंबर एमसीक्यूज है, इन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इनपुट इज़ अ डैश ऑफ आउटपुट, तो ये इंडिपेंडेंट होती है। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 41 नंबर एमसीक्यूज है, इन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसको हम वेक्टर से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। 43 नंबर एमसीक्यूज है, द स्टेबिलिटी ऑफ डायनेमिकल सिस्टम हैविंग नो इनपुट इज़ डिस्क्राइब्ड विद, तो ये लेपानोव स्टेबिलिटी से जो है वो ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 44 नंबर एमसीक्यूज है, दैट स्टेबिलिटी इज़ फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी फॉर लीनियर सिग्नल एंड सिस्टम दैट टेक इनपुट, तो इसको हम बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट सिस्टम बोलेंगे। ये भी स्मार्ट सीरीज से है, कॉपी पेस्ट है। 45 नंबर एमसीक्यूज, सिस्टम इज डैश इफ नेचुरल रिस्पॉन्स नाइदर डिके नॉर ग्रो बट रिमेन कांस्टेंट आर ऑसिलेटर, तो इसको हम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम बोलेंगे। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 46 नंबर एमसीक्यूज फॉर रिपीटेटिव सिग्नल एंड ऑसिलेटिंग सिस्टम वो यूज़, इसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक कैटेगरी ऑफ मेजरमेंट, तो ये वैलिडिटी है। ये भी स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट है। 48 डैश इज़ अ मेजरमेंट इज़ अ सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, तो इसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी। 49 है, कॉपर ऑक्साइड डैश अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू अ मीटर इज़ ओनली वन डायरेक्शन, तो ये रेक्टिफायर है।
50 है अ डैश कैन बी यूज टू मेक ऑटोमेटेड पोटेंशियोमीटर इन कंपैरिजन मेजरमेंट, तो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। 51 है आउटपुट जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है वो आमतौर पे इनपुट्स पे डिपेंड कर रही होती है। 52 नंबर एमसीक्यू है फॉर रेक्टिफिकेशन वो यूज़ डैश एज अ रेक्टिफायर, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। 53 नंबर एमसीक्यू द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज, जो वी आउट होती है वेयर ए ओ एल जो होता है गेन होता है इन द ओपन लूप गेन, तो उसमें पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जो है वो टर्मिनल को माइनस करते हैं और उसको गेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 54 नंबर एमसीक्यूज है इनपुट ऑफसेट करंट इज डिफाइंड एज, आई बी जो होता है वो आई बी आई प्लस बी माइनस आई जो है वो नेगेटिव जो है वो उससे उसको माइनस कर देते हैं। 5 है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इज़ द रेशो ऑफ, ये डिफरेंशियल टू द कॉमन मोड गेन के इक्वल होती है, मतलब रेशो के डिफरेंशियल टू कॉमन मोड गेन रेशो के इक्वल होती है। 56 नंबर एमसीक्यूज है लो सिग्नल अटेनुएशन एंड डैश बैंडविड्थ आर कंट्रीब्यूट टू करंट ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम, तो ये लार्ज बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है। 57 है कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल आर टू टाइप होमोडाइन एंड हेट्रोडाइन। 58 नंबर एमसीक्यू द बेसिक आइडिया बिहाइंड कोहेरेंट लाइट वेव सिस्टम इज टू मिक्स द रिसीव सिग्नल कोहेरेंट विद द कंटिन्यूस वेव, इसमें हम कंटिन्यूस वेव यूज़ करते हैं। 59 नंबर एमसीक्यू द डैश फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरियर वेव दैट इज़ मॉड्यूलेटेड टू कैरी इन्फॉर्मेशन, तो ये लाइट होती है, इसको एज अ कैरियर यूज़ करते हैं। 60 नंबर एमसीक्यूज़ है द स्क्वायर लॉ ऑफ फोटो डिटेक्टर गिव करंट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर कंबाइंड ऑप्टिकल फील्ड। उसके बाद 61 नंबर एमसीक्यूज़ है द बायलैटरल स्विच ऑफ मॉसफेट सर्किट प्रोवाइड ऑन ऑफ स्विचिंग फॉर अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप, उसमें एनालॉग और डिजिटल कंट्रोलर यूज़ करते हैं, तो इसको हम वोल्टेज लेवल वोल्टेज जो है वो यूज़ करते हैं, लॉजिक लेवल वोल्टेज। उसके बाद है एमसीक्यूज़ नंबर 62 है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम नीड इनपुट एंड आउटपुट ब्लॉक्स टू कनेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड सच ब्लॉक्स, उसको हम पेरिफेरल्स बोलते हैं। पेरिफेरल क्या होती है, जो किसी भी कंप्यूटर के साथ जो आउटसाइड डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उसको पेरिफेरल बोलते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, तो इसको हम सारे पेरिफेरल्स बोलते हैं। 63 नंबर एमसीक्यूज़ है माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू, ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। 64 नंबर एमसीक्यूज़ है विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज़ यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव इन्फॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 65 नंबर एमसीक्यूज़ ट्रांसमिशन सिस्टम जनरली मेक यूज़ ऑफ, ये कोएक्सियल केबल को यूज़ करता है। और उसके बाद 66 नंबर एमसीक्यूज़ है consider a coil of n turns of wire carrying current I and the flux passing through each turn is phi m, the total magnetic flux passing through the coil किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग इन द कॉयल होता है, क्योंकि उसकी रीज़न ये कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। देन है एमसीक्यूज नंबर 67 द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मैग्नेट क्या होती है, फ्राम नॉर्थ टू साउथ होती है, ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हुआ पास्ट पेपर्स में। 68 नंबर एमसीक्यूज है अ सिग्नल इज सेड टू बी पावर सिग्नल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ फाइनाइट बट नॉन ज़ीरो पावर फॉर ऑल टाइम। 69 नंबर एमसीक्यूज है करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूजुअली कॉल्ड अ एमीटर, द हार्ट ऑफ एमीटर इज़, तो जो हार्ट होता है एमीटर का वो गल्वेनोमीटर होता है। 70 नंबर एमसीक्यूज है 1 वोल्ट इज़ नीडेड टू काज अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर टू फ्लो इन अ कंडक्टर इट्स, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी, ये बेसिकली ओम की डेफिनेशन लिखी हुई है। 71 नंबर एमसीक्यूज है प्राइमरी सेल हैज़, उसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है, व्हेन शॉर्ट सर्किटेड इट गिव्स अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपली V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V/2, तो 2/4.5 ओम आ जाएगी। 72 नंबर एमसीक्यूज है अ शंट वाउंड जनरेटर रेटेड 35 किलोवाट 125 volt is to be converted into series produce the same terminal rated load. The machine has 6 pole, each field span turns and carries a 11 ampere current, neglecting drop in series field, तो उसकी जो आउटपुट होगी वो सिंपली P इज इक्वल टू VI, तो 280 एम्पेयर आ जाएगा इसका आंसर।
73 नंबर एमसीक्यूज है 12 मिली एम्पेयर करंट सोर्स हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी जो है वो 1.2 किलो होम है। द इक्वलेंट वोल्टेज कितने होंगे, V = IR, तो किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, 12 मल्टीपल पे 1.2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 14.4 आ जाएगा। 76 नंबर एमसीक्यूज है ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसमें इनपुट होती है, आउटपुट होती है और प्रोसेसर ब्लॉक होता है जो कि उस इनपुट को प्रोसेस करके जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट करता है। 77 नंबर एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो कंसिस्ट ऑफ ये डिजिटल कंपोनेंट होते हैं, एनालॉग कंपोनेंट होते हैं और हाइब्रिड कंपोनेंट होते हैं। 78 नंबर एमसीक्यूज है डिवाइस दैट कन्वर्ट द प्रोसेस्ड इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन इनटू coming out of electronic system into form which can be read, heard and stored is called, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। जो आमतौर पे हमारा जो ट्रांसड्यूसर होता है वो इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। 79 नंबर एमसीक्यू द ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। 80 नंबर एमसीक्यूज है व्हेन अ पार्ट ऑफ आउटपुट सिग्नल ऑफ एम्पलीफायर इज फीडबैक इनटू द इनपुट सो दैट आउटपुट इज रिड्यूस्ड इज इट इज़ कॉल्ड, तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं जिसमें हमारी आउटपुट जो है रिड्यूस होती है। पॉजिटिव फीडबैक में हमारी जो आउटपुट होती है वो इंक्रीज, गेन जिसको हम बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। 81 नंबर एमसीक्यूज है मिनिमम हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पावर सप्लाई, तो ये 10 मीटर है। ये जो चैप्टर है ये आगे 3-4 जो एमसीक्यूज़ आएंगे ये आपका जो यूटिलाइजेशन का BL थराजा की बुक का चैप्टर है ये वहाँ से कॉपी पेस्ट हैं, तो इसलिए आपने NTS आजकल जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये चैप्टर आता है आपका BL थराजा की बुक में पावर पोर्शन में, तो ये उसको आपने लाजमी कवर करना है। वहाँ से जो आम तौर पे 2-3 एमसीक्यूज़ लग जाते हैं। उसके बाद 82 नंबर एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ ट्यूब्स एट द बैक साइड ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो उसको हम कंडेंसर ट्यूब बोलते हैं। 83 नंबर एमसीक्यूज है द टाइप ऑफ ड्राइवर विच इज़ मोर सूटेबल फॉर माइंस एक्सप्लोरेशन वेयर एक्सप्लोसिव गैस एग्जिस्ट, तो यहाँ पे वहाँ पे हम बैटरी ऑपरेटेड लोकोमोटिव यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो है वो आपकी स्पार्क पैदा नहीं होता। 82 नंबर एमसीक्यू द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ओवर अदर मेथड, तो ये फास्ट मूवमेंट होती है, स्मूथ मूवमेंट होती है और पोल्यूशन नहीं होती। 85 नंबर एमसीक्यूज आर डिफरेंट रेटिंग रेफ्रिजरेटर्स फॉर इंडस्ट्रियल होम यूजेज आर अवेलेबल, द कैपेसिटी ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर ट्यूब, जो आपका डोमेस्टिक का रेफ्रिजरेटर होता है वो आमतौर पे 300 वाट का, 400 वाट का, 450 वाट का इतना होता है और 1 टन आपका आलमोस्ट 1400 वाट का होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो 0.1 टन के आलमोस्ट आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है जो डोमेस्टिक में यूज़ होता है वो इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है, जो भी जैसे AC को जो है वो है उसका साइज़ है वो हम टन में लेते हैं, तो आपका जो 1 टन होता है वो आलमोस्ट 1400 वाट का होता है। 86 नंबर एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल ऑफ पाकिस्तान, तो ट्रांसमिशन लेवल नहीं है। ट्रांसमिशन लेवल हमारा जो है वो आम पाकिस्तान में वो 220 kV, 500 kV, हूँ आजकल 765 kV और 132 kV, ये जो आपके 220, 500 और 765 हो गई, ये हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गई। 132 kV हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो गई। उसके बाद हमारी जो 11 kV है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और 400 वोल्ट हमारे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये 66 kV जो है वो हमारी ट्रांसमिशन में नहीं है। 87 नंबर है व्हेन अ कंडक्टर कैरीज अ मोर करंट ऑन द सरफेस ऑफ एज कम्पेयर टू कोर, तो ये स्किन इफेक्ट होता है। ये पावर सिस्टम का जो चैप्टर है BL थराजा का, ये वहाँ से कॉपी पेस्ट है। 88 नंबर एमसीक्यूज है फॉर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन वोल्टेज ड्रॉप इज़ कंपनसेटेड बाय इंस्टॉलिंग, इसमें सिंक्रोनस मोटर को इंस्टॉल करके हम जो कंपनसेट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज हमारे 220 kV, 132 kV या 500 kV होते हैं, तो इतने हाई वोल्टेज पे हम कैपेसिटर यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उसकी एक तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, इंसुलेशन लेवल बहुत बढ़ जाएगा, उसकी मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम जो है वो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर यूज़ करते हैं। जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है नो लोड पे, ये एज आ कंडेंसर का काम करती है। तो कंडेंसर का क्या होता है कि एज आ कैपेसिटर काम करता है और आपका जो लीडिंग पावर फैक्टर है वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है उसका पावर फैक्टर इंप्रूव होता है और उस वजह से आपकी ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस कम हो जाती है और आपका जो
वोल्टेज ड्रॉप है वो भी कम हो जाता है। 89 नंबर MCQ, द करंट ड्रान बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉस, ये नॉन साइनोसाइडल है, ये भी पावर सिस्टम के चैप्टर से है BL थराजा के। 90 नंबर MCQ, द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज़ मोर प्रोडोमिनेंट ऑन, ये सपोर्टिंग टावर पे होता है मोर प्रोडोमिनेंट, तो ये भी आपका पावर सिस्टम वाले चैप्टर से है। इन विच वन ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, तो ये NTC थर्मिस्टर है, ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है हांडा का, तो ये वहाँ से MCQs कॉपी पेस्ट है। 92 नंबर MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी यूज्ड फॉर एब्सोलूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका जो है वो NTS ने लोरेंट्स मेथड फॉलो किया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन NTS ने इसका लोरेंट्स मेथड फॉलो किया था। ये भी चैप्टर नंबर 1 हांडा के चैप्टर का MCQs है। 93 नंबर MCQs, अ नेटवर्क विच कंटेन्स वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF इज़ नोन एज, इसको हम एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 5 है BL थराजा का, ये वहाँ से आया है। 94 है, इंडक्टर कैन स्टोर एनर्जी, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन, जो आपके इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और आपके जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये दोनों आपने याद रखना, ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन होता है और टेस्टों में भी आपको नजर आएगा। 95 नंबर MCQ, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, ये लीनियर रिस्पॉन्स पे जो है वो एप्लीकेबल होता है, ये भी हांडा से कॉपी पेस्ट है। 96 नंबर MCQ है, इन द लेफ्ट हैंड रूल द थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर पे जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी हांडा से कॉपी पेस्ट है। 97 नंबर MCQs है, द डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ शंट जनरेटर इज़ ड्यू टू, ये उसकी जो आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है, ये उसकी वजह से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये BL थराजा की जो DC मोटर का चैप्टर है, ये वहाँ से कॉपी पेस्ट है। 98 नंबर MCQ, द ईजिएस्ट वे टू शिफ्ट अ लोड ऑफ वन जनरेटर टू अदर व्हेन टू शंट जनरेटर्स आर रनिंग इन पैरेलल, तो ये टू एडजस्ट देयर फील्ड रियोस्टेट, तो ये भी BL थराजा के DC मोटर के चैप्टर से कॉपी पेस्ट है। 99 है, व्हाट काइंड ऑफ जनरेटर विल बी यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पस, तो इसका जो ये हांडा का DC जनरेटर का चैप्टर ये वहाँ से कॉपी पेस्ट है। 99 नंबर MCQs, इसका हांडा में MCQs जो है आंसर जो है वो सीरीज जनरेटर है, लेकिन NTS ने डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर को फॉलो किया था, ठीक है। तो आपने जो है वो डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर आपने लगाना है MCQs। तो इस तरह के जितने भी यहाँ पे आंसर गलत हैं जिनके, वो हमने जो लेक्चर अपलोड किए हैं इस अपने चैनल पे हांडा के चैप्टर के, ये जो है वो DC मोटर का भी जो है वो अपलोड हो गया है हांडा का, तो ये जितने भी लेक्चर हमने अपलोड किए तो वहाँ पे हमने जो है वो इनके आंसर जो है वो अपडेट करवाए हैं, तो इसलिए उन लेक्चर्स को आप लाजमी लीजिएगा। 100 नंबर MCQs है, अ फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एलिमेंट कन्वर्ट, ये लाइट इंटेंसिटी को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा गैप्को का टेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें काफ़ी सारे जो आंसर हैं वो बुक में गलत होता है, जो NTS है वो कुछ और फॉलो करता है, तो ये सारे जो आंसर्स हैं वो हमने अपने लेक्चर्स में जो है वो अपडेट करवाए हैं। तो आप जो है वो हमारे लेक्चर्स देखें, क्योंकि जो है वो उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, सेकंडली आपको इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल्स का सलूशन मिल जाएगा, थर्ड आपको जितने भी MCQs रॉन्ग मार्क हैं हांडा में, BL थराजा में, VK मेहता में, वो आपके अपडेट हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है वो लेक्चर्स को लाजमी विज़िट किया करें, क्योंकि हमारे जो है वो DC मोटर तक जितने भी लेक्चर्स हैं वो ऑलमोस्ट अपलोडेड हैं, और जो है वो कमिंग वीक में जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन के, पावर सिस्टम के, प्रोटेक्शन के, ये सारे अपलोड हो जाएंगे। तो जो है वो आप विज़िट कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।